आज हम पढ़ते हैं मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र किस प्रकार से पाचन क्रिया संपन्न करवाता है। विभिन्न प्रकार के पाचन तंत्र के जो अंग है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रशिका, ग्रशिका के बाद में आमाशय, आमाशय के बाद में ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत और साथ में रस ग्रंथियाँ, पित्ताशय और अग्नाशय। मुख गुहा की बात करें, मुख गुहा के अंदर पाए जाने वाले उपांग या छोटे अंग जो है वो होते हैं होठ, जो बाहर का हिस्सा होता है, मुख, और मुख को मुख गुहा भी बोलते हैं, और उसमें स्थित होते हैं दांत, जीभ, लार ग्रंथियाँ। ये सब अंग जो है वो अपना अपना अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। सबसे पहले मुंह के अंदर जो दांत होते हैं, दांतों का जो प्रमुख कार्य होता है भोजन को अच्छे तरीके से चबाना, और जितना बारीक तरीके से चबाएगा उतना ही वो भोजन के कण छोटे छोटे हो जाएंगे, जिससे कि उस पर जो पाचक रस है, जिन्हें हम एंजाइम नाम कहेंगे, वो एंजाइम आसानी से उस भोजन पर क्रिया कर सके। एंजाइम, ये जो पाचक रस है वो उसका क्या करते हैं, भोजन का जल अपघटन करके उसको सरलीकृत कर देते हैं, छोटे छोटे यौगिकों में बदल देते हैं, जिससे हमारा शरीर आसानी से काम में ले सकता है। तो दांतों के बाद में हमारे मुंह में जो जीभ होती है, एक मांसल हिस्सा होता है, एक मांसल भाग होता है, वो जीभ का कार्य होता है भोजन को लार के साथ में अच्छे तरीके से मिलाना और दांतों की सफाई करना, दांतों के अंदर कण फंसे होते हैं उनको बाहर निकालना, ये सारे काम जीभ करती है। लार ग्रंथियाँ जो हमारे शरीर के मुंह में चारों तरफ अलग अलग जगह पर स्थित होती है, आप चित्र में देख ही पा रहे हैं, इनका काम होता है लार स्रावित करना। इस लार के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है टाइलिन, अथवा इसको एमाइलेज भी कहते हैं। ये टाइलिन एंजाइम होता है, वो भोजन के साथ में जीभ उसको मिलाती है और ये भोजन को सरलीकृत कर देता है और स्टार्च को माइलेज में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। यानी यूँ कहें कि पॉलीसैकेराइड्स है, उसको ये टाइलिन या अमाइलेज जो एंजाइम है वो बदल करके छोटे छोटे पॉलीसैकेराइड या माल्टोज में बदल देते हैं। इस तरह से अपना जो भोजन, जो लुगदी के समान भोजन बन गया है, जिसे हम बोलस कहते हैं, वो मुख गुहा से धीरे धीरे ग्रसनी और ग्रशिका की तरफ आगे बढ़ जाता है और हमारा भोजन आगे बढ़ करके जाता है आमाशय में। यही बोलस आमाशय में जाता है और आमाशय में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस शरीर में अपने पाचन का काम करते हैं। सबसे पहले हम आमाशय की थोड़ी सी संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो चमकीला भाग आपको दिख रहा है ये आमाशय है, जो जे आकार की संरचना हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसके जो भोजन जो अंदर प्रवेश करता है वहाँ पर प्रवेश अवरोधनी है, और दूसरी साइड में जो निर्गम अवरोधनी है, जो आपको चमकता हुआ एक ब्लू ब्लू हिस्सा दिख रहा है, ये आमाशय है। इस आमाशय में कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, कुछ पाचक रस निकलते हैं, जो 3 तरह के होते हैं। सबसे हम पहले अगर बात करें एंजाइम की, तो वो एंजाइम्स होता है पेप्सिन। हालांकि पेप्सिन पेप्सिनोजन के रूप में होता है, और दूसरा है रेनिन, और तीसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीयता देता है, और इसी अम्लीयता के कारण जो पेप्सिन है वो सक्रिय पेप्सिन के रूप में बदलता है, क्योंकि ये पेप्सिनोजन के रूप में होता है, जो आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक के द्वारा तैयार किए गए अम्लीय माध्यम में सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। ये पेप्सिन अपना काम करना शुरू करता है, और यही भोजन जो बोलस के रूप में आया था उसको पचाने का काम शुरू करता है। पेप्सिन का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन को सरलीकृत करना, उसका जल अपघटन करके प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम पेप्सिन करता है। इसी प्रकार से हमारे आमाशय के अंदर एक और एंजाइम्स होता है जो रेनिन है। ये रेनिन क्या करता है, जो दुग्ध प्रोटीन होते हैं उस दुग्ध प्रोटीन को सरलीकृत करता है, अपघटन करता है केसिन, उस केसिन को बदल करके पैराकेसिन में बदल देता है। ये और इस तरह से बना हुआ जो भोजन, कुछ हद तक पचा हुआ भोजन, जिसको हम काइम बोलते हैं, ये काइम निर्गमी अवरोधनी से होता हुआ अगले ग्रहणी में प्रवेश करता है।